नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुनीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। बता दें कि खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मंदिर परिसर में लगे जनता दरबार में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री का यह दौरा मानवीय संवेदनाओं और प्रशासनिक सक्रियता का प्रतीक रहा। अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां अक्षय तृतीया पर ठाकुर बांके बिहारी के चरण दर्शन के लिए धर्म नगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। अक्षय तृतीया का पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य कर स्वयं को धन्य करते हैं, लेकिन इस पर्व का विशेष महत्व वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भक्तों का आगमन होता है। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन के लिए लोग पहुंचे। नीना सोनी, मैं दिल्ली से आई हूँ। आज अक्षय तृतीया है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने कैसा माहौल है? एक साल में बांके बिहारी जी में अक्षय तृतीया जी के दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है और फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी है। व्यवस्था यहाँ के जो भी लोग संभालते हैं मंदिर को, उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है और अपने आराध्य जी के हम दर्शन पाके बहुत। प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था है? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से किस तरीके की? प्रशासन की तरफ से बहुत 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 अच्छी व्यवस्था की हुई है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी फैसिलिटीज है। कूलिंग भी है यहाँ पे, कूलर वगैरह की भी सुविधा कर रखी है, पानी की भी सुविधा कर रखी है, हर तरीके की सुविधा कर रखी है। जय बिहार जी महाराज की। आज आका तीज हमारे मंदिर में हमारे बिहार जी महाराज को साल में 2 दिन केवल कृष्ण का रूप दिया जाता है। आज बिहार जी महाराज को चरण दर्शन होते हैं। बिहार जी महाराज का शरीर में चंदन का लेप होता है, सोने चांदी की पायल पहनते हैं और शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इसका महत्व है, आज के दिन बद्रीनाथ का केदारनाथ के पट खुलते हैं तो ठाकुर जी के दर्शन करके बद्रीनाथ केदारनाथ का पुण्य पाया जाता है। आज ठाकुर जी को शीतलता का भोग लगाया जाता है, जैसे कि कई नाना प्रकार के ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाया जाता है, प्रसादों का भोग लगाया जाता है, सत्तू के लड्डू का भोग, चंदन लड्डू का विशेष क्या है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, आज अक्षय तृतीया है, उसकी हमारी तरफ से आप सभी को और पूरे ब्रजवासी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज माना जाता है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं, तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि लाखों लाख के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। व्यवस्था की गई है, चाहे वो साफ सफाई की हो, मेडिकल की हो, खोया पाया केंद्र की हो, क्यू सिस्टम की हो, और जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए वो बहुत अच्छे से दर्शन करें और यहाँ से एक सुखद याद लेकर के अपने घर वापस जाएं। अक्षय तृतीया को लेकर यहाँ बांके बिहारी जी मंदिर पर लाखों श्रद्धालु का आगमन हो रहा है और इसके लिए बृहद यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा। इसमें पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई गई है। ट्रैफिक के लिए एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें पार्किंग एरिया, होल्डिंग एरिया और डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसको कि प्रचारित भी किया गया था। यहाँ पे LIU को भी सक्रिय किया गया है और निरंतर हमारी टीमें ड्यूटी रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का त्यौहार देखा जाए अभी तक कितने लोगों ने अनुमान रखी है? इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है, जैसा कि गत वर्षों में रहा है उस हिसाब से ही यहाँ पे अभी भीड़ आई है और इसका पूरा अनुमान समाप्ति तक दिया गया है। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है। बता दें कि गाजियाबाद में पहलगाम हमले से आहत मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया, जिससे रक्षा दल ने रीति रिवाजों के साथ धर्म परिवर्तन कराया। बता दें कि एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म को अपनाकर अपना नया जीवन शुरू किया है। हिंदू रक्षा दल के सहयोग से और संगठन अध्यक्ष की उपस्थिति में धार्मिक रीति रिवाज और विधि पूर्वक से युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद युवती ने अपना नाम नेहा खान से बदलकर नेहा शर्मा रख लिया है। अब बात करेंगे यूपी के बदायूं की। बदायूं में पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी रजनीकांत माहेश्वरी ने बताया कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के महत्व के बारे में अल्पसंख्यकों को बीजेपी कार्यकर्ता जानकारी देकर बताएंगे। इससे महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का अधिकार व अल्पसंख्यकों के लिए सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
कानून के तहत आज जो कार्यशाला थी उसमें लगभग 50% मुस्लिम समाज के लोग थे। उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि वक्फ संशोधन है क्या। उनकी समझ में आया कि मुस्लिम समाज को इससे कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने इसको बारीकी से समझने का काम किया। यह कानून विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, अनाथ महिलाएं, उनके मेंटेनेंस से नहीं जुड़ी थी। अब नए संशोधन के बाद इन महिलाओं को भरण पोषण की जिम्मेदारी भी इसको लेनी होगी। नए कानून के प्रबंधन में ट्रांसपेरेंसी होगी और उसकी जवाबदेही भी होगी। अल्पसंख्यकों ने इसकी बारीकी को समझते हुए, चाहे वो संरक्षित संपत्तियों में स्मारक हो अथवा अन्य संपत्तियां हों, यह नया कानून कल्याण की ओर जाता है और विपक्ष द्वारा इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सकारात्मक जो कदम उठाया गया है वो लोगों की समझ में आ रहा है और विपक्ष के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया गया है उससे विपक्ष आज नंगा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुस्लिम समाज के लोगों की आस्था बढ़ रही है। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मथुरा में एसओजी टीम स्वाट एवं थाना जैंत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गौ तस्कर शातिर शौकत मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि शौकत निवासी सलाहेड़ी थाना सदर जिला नू हरियाणा 1 साल से फरार चल रहा था, जो कि मंगलवार को देर रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद जैत, स्वाट और एसओजी टीम की संयुक्त मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी अपराधी शौकत, जो न्यू हरियाणा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। यह थाना जैत के वर्ष 2024 के मुकदमे में वांछित था। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया। उससे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। बस्ती में कोर्ट ने 2003 के एमएलसी चुनाव में मारपीट मामले में इरफान सहित अन्य को 3 साल की सजा सुनाई, जिसमें कोर्ट ने पूर्व विधायक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित 6 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। 3/12/2003 को मतगणना का कार्य हो रहा था। जो 2 एमएलसी के चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, श्रीमती कंचना सिंह और मनीष जायसवाल चुनाव लड़े थे। इसकी मतगणना हो रही थी। मतगणना हाल में ये विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर के ये मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें अधीनस्थ कोर्ट ने जो है सजा किया था 3 साल की और जुर्माना भी किया था। उसके अगेंस्ट सारे लोग अपील में आए हुए थे, जिसमें विधायक भी थे 2 लोग और 2 प्रमुख। कौन कौन विधायक थे? विधायक आदित्य विक्रम सिंह थे और श्री संजय जायसवाल जी थे, और जो प्रमुख में थे त्रिम्बकनाथ पाठक और महेश सिंह, और ये विधायक के लड़के इरफान थे और एक उनके घर परिवार के ही अशोक सिंह थे। कंचना सिंह की जो दौरान मुकदमा उनकी डेथ हो गई और इनके अपील जो है आज निरस्त कर दी गई और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का पुष्ट कर दिया गया। कितने लोगों को सजा सुनाई गई है? 5-6 लोगों को। कौन कौन है इसमें? इसमें आदित्य विक्रम सिंह और संजय जायसवाल और महेश सिंह, त्रिम्बकनाथ पाठक, अशोक सिंह, इरफान। कितने साल की सजा दी गई? 3 साल की सजा। किस कोर्ट से जारी हुआ है? ये तो अधीनस्थ कोर्ट से था, वह पुष्ट किया गया है इस सेशन कोर्ट से। अच्छा, जमानत के लिए क्या इनको जमानत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से इनकी जमानत होगी। क्या नाम है आपका? देवानंद सिन्हा, सरकारी वकील। विशेष लोक अभियोजक एमपी मिले। तो चलिए अब बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर में हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 27 निर्दोष पर्यटकों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बिजनौर में जन आक्रोश फूटा। सैकड़ों व्यापारियों ने इसका समर्थन करते हुए बाजार बंद किया और विरोध करते हुए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और मामले पर भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम शोभित कुमार शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दल युवा शक्ति। जी, जानना चाहेंगे आज प्रदर्शन किया गया है, किस समय? आज जनपद बिजनौर के संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा
हिंदू संघर्ष समिति के नेतृत्व में अनेक संगठनों के सहयोग से और हिंदू समाज के सहयोग से पाकिस्तान के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में यहाँ जनपद बिजनौर में जिला मुख्यालय पे एक विशाल धरना प्रदर्शन, जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। अभी हाल ही में पहलगाम कश्मीर में धर्म पूछकर हमारे 27 हिंदुओं को आतंकवादियों द्वारा उनकी नृशंस हत्या की गई। उसके विरोध में, आतंकवाद के विरोध में आज यहाँ जन आक्रोश निकला है सड़क पर और ये संदेश देना चाहते हैं जिहादियों को, पाकिस्तान को, कठमुल्लों को कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। अब बात करते हैं रायबरेली की। बता दें कि रायबरेली में अजमेरी खान फिरोज खान की मारपीट का वीडियो बनाना युवती को भारी पड़ गया। बता दें कि अजमेरी खान, फिरोज खान, मोहम्मद अरशद सुल्तान ने 2 दर्जन से अधिक लोगों ने युवती समेत अन्य लोगों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं घायल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और सेवा भारती की कार्यकर्ता बताई जा रही है। मामले पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर जनपद स्थित मंसूरपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार रात मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शाहपुर मार्ग पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक कैंटर को पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान रुकवाने का प्रयास किया तो कैंटर में सवार दर्जन भर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो उसमें से 4 बदमाश को पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। तो वहीं इस दौरान जंगल के रास्ते भागने का प्रयास कर रहे सलमान, इरफान, समीर, महताब सहित सभी 12 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज थाना मंसूरपुर के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक अंतर जनपदीय ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर चोरी का एक गैंग शाहपुर की तरफ से मंसूरपुर क्षेत्र में आ रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाने के द्वारा चेकिंग स्टार्ट कर दी गई शाहपुर रोड पे। चेकिंग के दौरान एक कैंटर संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसे जब पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो वो अंदर इस खेतों की तरफ मुड़ गई। सामने से चीता आ रही थी, उसे देख के तुरंत जब उन्होंने पुलिस से घिरा हुआ पाया तो उन्होंने कैंटर को खेत की तरफ उतारा और तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 4 अभियुक्तों की गोली लगी है और तुरंत पुलिस फोर्स के द्वारा कॉम्बिंग की गई और उसके अन्य 8 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 अभियुक्तों को गोली लगी है उनका नाम सोम, सलीम, अरविंद और रविंदर है। इनमें से रविंदर और सोम हमारे 10,000 के इनामिया हैं। पहले से ही उन पर ट्रांसफार्मर चोरी के कई सारे मुकदमे हैं और हमारे थाना क्षेत्र से इन पर 10,000 का इनाम था। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला ने बिजली विभाग के ठेकेदार अरविंद श्रीवास्तव से जान का खतरा बताया। निजी जमीन पर जबरन विद्युत विभाग के खंभे और पाइपलाइन लगाने का आरोप लगाया। बता दें कि रोज मना करने के बावजूद देर रात ठेकेदार जबरन निर्माण कर रहा है। महिला ने 112 डायल कर पुलिस को बुलाकर काम रुकवाया। शहर क्षेत्र के गौरा बाजार चौराहे के पास का यह मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है? सुराज देवी मिश्रा मेरा नाम है। गौरा बाजार चौराहे के पास रहती हूँ। ये मेरी ज़मीन है। इसमें बिजली विभाग के साथ मिलके अरविंद श्रीवास्तव ठेकेदार ने अवैधानिक रूप से मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तार अंदर डाला हुआ है और अब खंभा बिगाड़ रहे हैं। आज उसकी कार्रवाई हुई है। मैंने सुपरमार्केट एक्शन को लिखित बयान दिया, एप्लीकेशन दे दी। मंडल आयुक्त भूंदल में जो ऑफिस है मंडल आयुक्त का, उनको भी मैंने रिसीव कराया एप्लीकेशन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एजिड महिला 70-75 साल की महिला हूँ और अपाहिज हूँ। मुझको परेशान जबरदस्ती ज़्यादातर तो अरविंद श्रीवास्तव ठेकेदार कर रहा है, जो कि रायबरेली चौराहे, गोरा बाजार चौराहे पे ही रहता है। अब बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के GSVM मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्र प्रेमिका को वीडियो कॉल कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पिता ने बेटे से बात करने के लिए फोन किया तो फोन नहीं उठा। जहां कमरे में जाकर देखा तो बेटा फंदे से लटक रहा था। जानकारी मिलते ही स्वरूप नगर थाना फोर्स और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की। बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र में एक पेंटर की हत्या का मामला सामने आया।
जहां रविवार की देर शाम बुडगरी के जंगल में एक व्यक्ति का शव गोली लगी हालत में मिला। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना कीरतपुर क्षेत्र में कल शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक का नाम फारूक था और वो कीरतपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त मेहरबान, जिसको जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ है, इसको जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से तमंचे और कार्ट्रिजेस बरामद हुए। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक पीले धातु की अंगूठी बरामद हुई है, जो बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अभियुक्त मेहरबान को दी थी। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि जो मेहरबान था, इसका मृतक की पत्नी से करीब 5 साल से संपर्क में था और इस बात का शक मृतक को था, इसलिए वो उसकी पत्नी को रोकता था। तो पत्नी और ये 2 अभियुक्त इन्होंने साथ में मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें दोनों व्यक्ति उसको बीजेपी लाने के बहाने जंगल में लेके गए और जहाँ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पत्नी से भी पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में हसनगंज से कोटवा सड़क मार्ग पर मंगलवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चर्चित अपराधी सूजा पठान उर्फ छोटू के पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कप्तानगंज क्षेत्र में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना कप्तानगंज, थाना हाटा और थाना एहरोली बाजार की पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से हसनगंज से कोटवा सड़क के समीप घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर आते दिखाई दिए। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान सूजा पठान उर्फ छोटू पुत्र मुश्ताक अहमद था, निवासी थाना कप्तानगंज, और इसके 2 अन्य साथी सचिन पुत्र ओम प्रकाश और अतुल चौधरी पुत्र सीताराम चौधरी भी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 1 अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, 3 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 4 खोखा कारतूस 315 बोर। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि हिस्ट्री शीटर अभियुक्त पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 1 जिंदा, 2 खोखा कारतूस व चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। क्या मामला है? ये चनौरा बाईपास रामगढ़ थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ बदमाश हैं और उनके पास कुछ चोरी की बाइकें हैं, जो वहाँ से चोरी की बाइकों को बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल रामगढ़ पुलिस, स्वास्थ्य सरकार टीम और एसपी के दौरान संयुक्त रूप से दबिश दी गई है। पुलिस से गिरता देख उसमें से एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। बाकी 3 बदमाश विभिन्न दिशाओं में अंधेरे में धागा उठाकर भागने का प्रयास किए हैं। पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षार्थ में फायर करने वाले बदमाश के ऊपर फायरिंग की है, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उसका तत्काल हम लोग इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भेजे हैं, जहां पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। बाकी 3 अन्य बदमाशों को भी घेर कर पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम अर्जुन, ये खैरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बाकी 3 जो अन्य गिरफ्तार हुए हैं, अरुण, शाहिद और जीवान, ये रसूलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगावी से खबर है, जहां बसवेश्वर जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। हर साल की भांति इस साल भी राष्ट्रीय बसव दल बेलगाम द्वारा बेलगाम के नागरिकों को 5000 लीटर जूस वितरित किया गया। राष्ट्रीय बसव दल के सचिव ने बताया कि प्रसाद वितरण कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो गया और दोपहर में महाप्रसाद का आयोजन होगा। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का आधा चेहरा काटकर अखिलेश यादव का चेहरा लगाए जाने को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि जेएनपी तिराहा पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर सांसद मुकेश राजपूत
बीजेपी व जिला अध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा सहित नेताओं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय के नारे के साथ ही भाजपाइयों ने गुस्से में है सारा देश, माफी मांगो सपा नरेश, जिसने दिया देश को संविधान, सपा कर रही उसका अपमान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा और जमकर नाराबाजी की। सांसद मुकेश राजपूत ने यह भी कहा कि जिस तरह से बाबा साहेब के चित्र से आधा चेहरा काटकर उनके चेहरे के बराबर अखिलेश यादव का चेहरा लगाया गया है, पूरे देश का दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, सभी समाज अपने को अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब दलित समाज, पिछड़े समाज, वंचित समाज, शोषित समाज के मसीहा हैं और अखिलेश यादव मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव को मसीहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इसे हिंदुस्तान के लोग स्वीकार नहीं करते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो संविधान की धज्जियां उड़ती है और कहते हैं कि संविधान हम जेब में रखते हैं और कानून व्यवस्था अपने हिसाब से लागू करते हैं। विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनके सहयोगी दल जब सत्ता में नहीं है तब संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में जयंती तिराहा पर अंबेडकर मूर्ति के कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया गया जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के सभी शीर्ष पदाधिकारीगण, हमारी बहनें, आज मैंने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक चित्र को, उनके चेहरे को काटकर और उसके बराबर में अखिलेश जी का जो चेहरा लगाया गया, इससे मैं मानता हूँ पूरे देश के पिछड़े समाज हो, दलित समाज हो, शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, सब समाज के लोग अपने को असहाय सा महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसकी निंदा पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी की हो रही है। मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समाजवादी पार्टी के लोगों को पढ़ना चाहिए। आज तक उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, मुझे लगता है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अलग से है। वो दलित समाज, पिछड़े समाज के, शोषित समाज, वंचित समाज के मसीहा हैं। कहीं अखिलेश जी मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव को मसीहा बनाने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब का अपमान कर रही है। ये हम लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसकी हम निंदा करते हैं। इसीलिए आज हम उसका विरोध प्रकट करने आए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किस तरह से अभी हम देखे संविधान हाथ में पकड़ के लेके घूमते हैं और वो कहते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूँ। जब वो सत्ता में आते हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को जेब में रखते हैं और अपने हिसाब से कानून व्यवस्था लागू करते हैं। और जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो संविधान को हाथ में पकड़ के, ये दोहरा चेहरा है उनका। बाबा साहब का जिस तरह से वो अपमान कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। किस तरह से कांग्रेस हो, कांग्रेस के सहयोगी दल सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जिस तरह से इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, फरे परसते हैं लोगों के सामने। और आज जिस तरह से बाबा साहब के बराबर उन्होंने अपने चेहरे को लगवाने का प्रयास किया है, ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में पिछड़े समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो बाबा साहब को अपना भगवान, अपना मसीहा मानते हैं, वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, उन्हें कड़ा जवाब देंगे। ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ उनकी घोर निंदा करता हूँ। आशा करता हूँ उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और इस तरह से महापुरुषों का अपमान करने से बाज आए। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।